आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दुल्हन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे खास तौर पे देखें तो 3 T20 मैचेस की सीरीज आज से आगाज हुआ है। जहाँ पे एशेस वोमेन्स एशेस की अगर बात करें तो वहाँ पे इंग्लैंड 3-0 से हार चुके थे ओडीआई सीरीज, और यही पे था सिलसिला कि T20 सीरीज में कैसे वापसी कर पाती है इंग्लैंड की टीम। हालांकि ये एसएचजी में मुकाबला था, यानी कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, और यह मुकाबला बहुत ही दिलचस्प इसलिए भी था क्योंकि इंग्लैंड अभी तक खाता नहीं खोले थे। हर एक मैचेस में 2 अंक आपको मिलते ही इस एशेस सीरीज में, और खास तौर पे देखें तो 3 ओडीआई मैचेस जीतकर 6 अंक, और यानी कि एक मैच किसी भी तरीके से 3 T20 और ये एक टेस्ट मैच में अगर किसी भी तरीके से जीतते ऑस्ट्रेलिया तो सीरीज तो दूर की बात है, ये एशेस अपने नाम कर जाएंगे, और वही उस फिराक में उतरे थे। हालांकि हिदर नाइट टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और जो बैथ मोनी और जॉर्जिया वॉल ने जो शुरुआत किया, लाजवाब शुरुआत। यही T20 की खूबियाँ है कि जहाँ पे अगर आप आक्रामक सोच के साथ उतरते हैं और वहाँ पे अच्छी खासी स्टार्ट मिल जाता है तो उसको एक अच्छी खासी स्कोर में तब्दील कर सकते हैं, और वही आज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने करके दिखाया। हालांकि तालिया मैकग्राथ कप्तानी कर रहे थे। जॉर्जिया वॉल शुरुआती क्षण में 11 गेंदों में 21 रन बनाकर चौथे बने, 4 जबरदस्त चौके लगाए। फिर लिचफील्ड के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप की, अर्शदीप का पार्टनरशिप बैथमोनी का, और बैथमोनी लाजवाब प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई बहुत दिक्कत में है, और वहाँ पे लॉरेन बेल ने उनको चलता किया था जॉर्जिया वॉल को। फिर वहाँ पे कुछ रनआउट्स भी हुए। फिर वहाँ पे देखे तो कुछ गुच्छों में विकेट्स गिरे। एनाबेला सदरलैंड, एलिस पेरिस स्टंपिंग के तहत आउट हुए। लेकिन वहां पे आए कप्तान कप्तान तालिया मैकग्राथ की कैमियो पारी, 9 गेंदों में 26 रन की पारी, 1 छक्के 4 चौकों ने फिर से एक और बार स्कोर में एक इजाफा करवाया, और जहां से एक 45 रन की 17 गेंदों में पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया था। और जो बैथमुनी ने कारनामा करके गए, बैथमुनी 75 रन बनाए 51 गेंदों में, और लाजवाब पारी खेल के गए। हालांकि बैथमुनी भी स्टंपिंग के तहत अपना विकेट दे बैठे, वरना अच्छा खासा लय में दिख रहे थे बैथमुनी। अच्छी खासे कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव दिख रहे थे, अच्छे खासे शॉट्स लगा रहे थे, सिंगल्स डबल्स भाग रहे थे, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से इस मैच में बना था, और इसके कारण 198 रन की एक बहुत ही बड़ी एक स्कोर खासतौर पे देखे तो बनाया, और जिसमें से तालिया मैकग्राथ कप्तान की शानदार केमियो पारी ने कहीं ना कहीं उस स्कोर तक पहुंचने के लिए मुमकिन सा कर दिया था ऑस्ट्रेलिया के लिए। 7 विकेट भले ही गए, 2 विकेट लॉरेन बेल, लेकिन महंगे रहे सभी के सभी गेंदबाज। अगर खासतौर पे देखें तो सोफी एक्लिस्टोन, हालांकि एक यॉर्कर लेंथ डिलीवरी किया था सोफी एक्लिस्टोन ने, वहां पे तालिया मैकग्राथ को चलता क्या बोल्ड किया, वरना तालिया मैकग्राथ खूंखार अंदाज में दिख रही थी बल्लेबाजी करते हुए। हालांकि सोफी एक्लिस्टोन खासतौर पे देखे तो 2 विकेट चटका 24 रन देकर, उसके अलावा बाकी कोई गेंदबाज उतना खास प्रभावित होते हुए दिखाई नहीं दिए, और जिसके कारण अच्छी खासी रन बटोरे बाकी के गेंदबाज। नथाली सिल्वरब्रैंड भी आज महंगे रहे, 2 ओवर में 22 रन दिए। अगर नथाली सिल्वरब्रैंड एक्सपीरियंस गेंदबाज ऐसे जाते हैं, उनका इकोनॉमी ऐसा जाता है, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए दिक्कत की बात होता है। और वही आज कुछ खास सारा ग्लैन भी बहुत ही महंगे रहे, 3 ओवर में 40 रन दिए, तो वहां पे ही कहीं ना कहीं मुकाबला आप पिछड़ते गए। 199 रन का लक्ष्य था, उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा खासा पार्टनरशिप, या फिर कोई एक बल्लेबाज को एक बड़ा स्कोर, या फिर केमियो पारी खेलना था, और वही कोशिश में उतरे थे। लेकिन उस कोशिश में सलामी दोनों के दोनों बल्लेबाज शून्य पे चलते बने। एक को किम गर्थ ने चलता किया तो स्लिप पे, एक को मैगन शूट ने शुरुआती क्षण में, जहां पे माया बाउचर या डेनियल वेट की बात करें तो खराब से खराब प्रदर्शन ये सीरीज। हालांकि ये यहाँ पे अपने आप को मौका दे सकते थे इंग्लैंड, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे जब अगर 2 विकेट चले जाते हैं और दोनों ही सलामी बल्लेबाज शून्य पे चलते बनते, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वहां से कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और वहां पे कहीं है कुछ हद तक सोफिया डांगली ने वो कारनामा करके दिखाया था, वो पार्टनरशिप्स बिल्डअप किए थे, वो पारी खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से कोई वो कंट्रीब्यूट करने वाला बल्लेबाज नहीं था जो आकर अच्छी खासी एक पारी खेले, या फिर कंट्रीब्यूट करे, जिसमें से एक पार्टनरशिप 2 पार्टनरशिप तब्दील तब्दील करे, जिसके कारण आखिरी 3-4 ओवर्स में जाकर आप उसका फायदा उठा पाए। लेकिन वही जब सोफिया डांगली हालांकि 59 रन की पारी के लिए 30 गेंदों में 4 छक्के 6 चौकों की मदद से लाजवाब कहीं ना कहीं इंग्लैंड के तरफ से सोफिया डांगली की, हालांकि आखिर में बोल्ड हो गया, तालिया मैकग्राथ ने ही चलता किया, कप्तान नहीं। लेकिन उस बीच रन्स भले ही आए, 2 पार्टनरशिप 40-40 रन के पार्टनरशिप थे। उसके बाद लगभग सोफिया डंकली के विकेट गिरने के बाद, उसके बाद बस औपचारिकता ही था, उसके विकेट गिरने के बाद कहीं ना कहीं वो
लड़ाई दिखा नहीं। वहां पे लगातार विकेट्स गिरते चले गए। वहां पे जॉर्जियो वेरहम की 3 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट। फिर वहां पे एलाना किंग 3 ओवर 1 मिनट 14 रन 2 विकेट। क्या लाजवाब एलाना किंग की गेंदबाजी। एलाना किंग इस सीरीज में, ओडीआई सीरीज में और इस टी20 मैच की आज जो इस सीरीज की जो शुरुआत हुई वहां पे लाजवाब प्रदर्शन। बाकी 23 गेंदबाजों ने जो शुरुआती क्षण में झटके दिए थे वह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कामयाबी हासिल किया। और एनाबेला सदरलैंड ने भी 1 विकेट चटकाई। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो सोफिया डंकले के अलावा बाकी कोई भी बल्लेबाज खड़े उतरते हुए दिखाई नहीं। और वहां पे कोलैप्स 110 पे 4 विकेट था। वहां पे 5वां विकेट सोफिया डंकली का, उसके बाद 141 पे ऑल आउट हो जाते हैं और 16 ओवर में मैच खत्म हो जाता है। जहां पे आप सिर्फ 141 रन बनाते हैं और जहां पे एक और लाजवाब जीत 57 रन से जीते ऑस्ट्रेलिया। और कहीं ना कहीं इस चेस के करीब पहुंचते पहुंचते वहां पे फिर से एक और बार पछाड़ते हुए दिखाई दिए ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की शानदार धाकड़ गेंदबाजी। और क्या लाजवाब कप्तानी तालिया मगराथ द्वारा, केमियो पारी उसके साथ विकेट्स भी चटकाए। सोफिया डंकली के महत्वपूर्ण विकेट। और सोफिया डंकली के विकेट गिरने के बाद सोफिया डंकली जब तक थे ऐसा लग रहा था कि मैच इंग्लैंड के कहीं ना कहीं 50-50 मौका था। लेकिन जब डंकली का विकेट गिरा वहां पे लगातार कुछ विकेट्स कप्तान का, एमी जोन्स का, तो वहां पे पूरी तरीके से धराशायी हो गया और भाई कहीं ना कहीं मैच को डुबो गए। और खास तौर पे ये टी20 सीरीज में 1-0 के बढ़त ले चुके हैं। लेकिन एशेस रिटेन कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया अपने ना। बाकी 3 मैचेस में कैसे करते, बाकी 2 टी20 मैचेस में क्या करते और टेस्ट का कुछ अलग ही रोमांच रहेगा। लेकिन उससे पहले क्या पहले अंक अर्जित कर पाते या नहीं इंग्लैंड दूसरा टी20 में, ये देखने लायक बात होगा। तो अभी के लिए इतना ही रहेगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।